हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज हमारे देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत के हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी जापान रवाना हुए। 2 दिन के दौरे पर ये जापान रहेंगे और यहाँ 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लेंगे, जहां एक तरफ अभी आपको पता होगा अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है और ये जो टैरिफ विवाद का मसला चल रहा है, इस बीच जापान रवाना होते हुए पीएम मोदी बोले कि रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी पर फोकस होगा। जापान के बाद पीएम मोदी चीन की यात्रा भी करेंगे और यहाँ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलेंगे 31 अगस्त को। गलवान झड़प के बाद ये दूसरी औपचारिक मुलाकात होगी भारत चीन की। इस दरमियान सीमा विवाद पर वार्तालाप होने की भी संभावना है। और वहीं देखिए भारत और कनाडा दोनों देशों ने नियुक्त किए अपने अपने देशों में उच्चायुक्त। दिनेश पटनायक व क्रिस्टोफर कूटर पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान जाने से पहले फिनलैंड के राष्ट्रपति से भी फोन पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच व्यापार और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। अब रिटेल स्टोर पर नहीं मांगा जाएगा आपका मोबाइल नंबर। सरकार की तरफ से नए नियम लाए जा रहे हैं। जल्द ही डेटा सुरक्षा को लेकर सरकार ये नियम बदलने जा रही है, जिसके तहत अब रिटेल स्टोर या हाउसिंग सोसाइटी या विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम ग्राहकों से जबरन उनका मोबाइल नंबर नहीं ले सकेंगे। कंपनियों को मोबाइल नंबर लेने का कारण बताना होगा और डेटा सुरक्षा की भी गारंटी देनी होगी। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, जब भी हम बड़े मॉल में या किसी रिटेल स्टोर पर जाकर खरीदारी करते हैं तो बिलिंग के लिए ग्राहकों से उनका मोबाइल नंबर मांगा जाता है काउंटर पर, राइट। लेकिन अब अगर ग्राहक नहीं देना चाहता मोबाइल नंबर तो नहीं देगा वो। डेटा सुरक्षा को लेकर सरकार ये नए नियम लेकर आ रही है। पूरे देश भारत में जल्दी ये नए नियम लागू होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ऑनलाइन मनी गेम्स बैन के कानून को पहली बार चुनौती दी गई। गेमिंग फर्म A23 ने दायर किया मुकदमा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आखिर रुकेगा ऑनलाइन गेमिंग पर लगा हुआ बैन। कर्नाटक हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के नए ऑनलाइन गेमिंग विधेयक यानी एक्ट को कानूनी चुनौती दी गई है। जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ही है A23, जिस पर रम्मी सर्कल वगैरह इस तरह के गेम खेले जाते हैं, तो इस कंपनी ने ये चुनौती दी है। हालांकि कंपनी ने अपनी खुद की वेबसाइट पर भी ये नोटिस लगा दिया है। इन कंप्लायंस विद द न्यू प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट ऑफ 2025, कैश गेम्स एंड डिपॉजिट्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म थे जिन पर पैसा लगा करके खेला जाता था, जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्किल वगैरह, ये सब प्लेटफॉर्म अब बंद होने जा रहे हैं। लेकिन ये रमी खिलाने वाली कंपनी A23 ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई। इस गेमिंग बिल के खिलाफ 30 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कंपनी ने कहा कि स्किल बेस्ड गेम को बैन करना गलत है। तो अब देखते हैं आखिर हाईकोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। PMJDY योजना के 11 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी बोले कि इस स्कीम ने लोगों को अपना भाग्य खुद लिखने की ताकत दी। PMJDY यानी जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसके 11 साल पूरे हो चुके हैं और इस योजना के तहत अब तक हमारे देश में 56 करोड़ से भी ज्यादा बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। खास करके इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच मिली है और इस योजना में 56% खाते महिलाओं के हैं। तो इस योजना के 11 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने इसकी उपलब्धियों के बारे में भी बताया। और वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार ने भी एक बड़ी घोषणा की। लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है हरियाणा गवर्नमेंट। अगले महीने 25 सितंबर से मिलेंगे हरियाणा की इन सभी महिलाओं को 2121 रुपए। हालांकि इस योजना के लिए सरकार ने कुछ नियम और शर्तें भी रखी है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। जिन महिलाओं के परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसी 23 साल या उससे ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। और इसमें एक शर्त ये भी जरूरी होगी कि 15 साल से हरियाणा का निवासी होना जरूरी होगा। कैंसर की स्टेज 3 और 4 से ग्रस्त महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि जिन महिलाओं को 2100 से ज्यादा किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, तो उन्हें इस योजना का लाभ फायदा नहीं दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि सितंबर से ही महिलाओं को 2100 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश वगैरह कुछ राज्यों में लाडली लक्ष्मी योजना चलती है ना, तो वैसे ही हरियाणा सरकार ये लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि सितंबर से ही महिलाओं को 2100 रुपए हर महीना मिलेंगे। परिवार में 3 महिलाएं हैं तो सभी को मिलेगा ये लाभ। सरकार ने उम्र और इनकम की शर्तें जरूर बताई है, जो मैंने आपको बताया कौन कौन महिलाएं इसके लिए पात्र होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। त्योहारी सीजन में iPhone 17 लॉन्च करने की भी तैयारी की जा रही है। 9 सितंबर को एप्पल का इवेंट भी होने वाला, तो उसमें लॉन्चिंग हो सकती है। और वहीं देखिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अमेरिकी टैरिफ से भारत के टेक्सटाइल सेक्टर यानी कपड़ा मार्केट को बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है और इसके तहत अब कपड़ा कारोबारी 31 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट कर पाएंगे। 11% तक की छूट मिलेगी। सरकार ने कपास यानी कॉटन के ड्यूटी फ्री आयात को 3 महीने और बढ़ा दिया है। अब इस साल की अंतिम तारीख तक यानी 31 दिसंबर तक टेक्सटाइल कारोबारी बिना इंपोर्ट ड्यूटी के बाहर से कॉटन मंगवा पाएंगे। सरकार का कहना है कि 50% अमेरिकी टैरिफ के बोझ से कारोबारियों को राहत देने के लिए ये फैसला लिया गया है। हालांकि इस फैसले पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि मोदी ने अमेरिकी कपास पर 11% टैक्स हटाया। यह किसानों के साथ धोखा है। केंद्र सरकार ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड के लिए हमने ऐसा किया। और अमेरिकी टैरिफ
पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत के निर्यात में अमेरिका की 20% हिस्सेदारी है। ऐसे में अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से भारत के कई सारे सेक्टर्स पर गहरा असर पड़ने वाला है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गुड्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल समेत कई सारे इंडस्ट्री पर इफेक्ट पड़ेगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से देश में 10 लाख रोजगार को भी खतरा है। देश के प्रमुख व्यापारी संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री CTI के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल का कहना है कि खास करके ये टैरिफ का असर भारत के टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, केमिकल, फार्मा वगैरह इन सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका होगा। इन सेक्टरों में काम करने वाले लगभग 10 लाख लोगों की नौकरियों पर भी खतरा बन गया है, क्योंकि ये बढ़े हुए टैरिफ के कारण भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में करीब 33% महंगे हो जाएंगे। तो ऐसे में जो अमेरिका के खरीदार हैं वो भारत के बजाय चीन, वियतनाम या बांग्लादेश जैसे देशों से सामान लेना पसंद करेंगे। तो भारत के तकरीबन 48 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट पर भी संकट छाया। हालांकि एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सरकार जो GST में सुधार करने का प्लान कर रही है, 2 ही स्लैब रखने का, तो इससे भी अमेरिकी टैरिफ का असर कम होगा। दावा किया जा रहा है कि टैक्स कटौती से खपत 5.31 लाख करोड़ बढ़ सकती है, तो इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा ना। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर और अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने भी कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने की नीति पर भी फिर से विचार करना चाहिए। हमें पूछना होगा कि इससे किसे फायदा होगा। रशियन ऑयल खरीदने पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है, तो इसको लेकर RBI के पूर्व गवर्नर का ये कहना है। और वैसे इधर केंद्र सरकार का प्लान है निर्यातकों यानी एक्सपोर्टर्स की मदद के लिए केंद्र सरकार भी बड़े कदम उठा रहा है। बढ़े हुए अमेरिकी टैरिफ के बीच सरकार ने दावा किया और कहा कि जल्द ही देश में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई जाएगी, राहत फंड वगैरह भी दिया जाएगा। और इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कतर के विदेश व्यापार मामलों के मंत्रियों से भी मुलाकात की। भारत और कतर दोनों देशों के बीच कारोबार व निवेश पर चर्चा हुई। वहीं भारत ने रूस को भी न्योता दिया। राजदूत कुमार बोले कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी निवेश करें रूसी कंपनियां। भले ही अमेरिका ने टैरिफ लगाने की वजह भारत का रूस के साथ व्यापार और तेल खरीदारी को बताया हो, लेकिन बावजूद इसके रूस और भारत एक दूसरे के साथ अपना सहयोग साझेदारी बढ़ा रहे हैं। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक मुंहतोड़ जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती 2021 को रद्द कर दिया और इस फैसले पर किरोड़ी लाल बोले कि सच की जीत हुई है। ये रिक्रूटमेंट 2021 में निकली थी, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि इस भर्ती में जो पेपर लीक हुआ था उसमें RPSC के भी 6 मेंबर की भूमिका रही है। प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचने से पहले ही पेपर लीक हो गया था। हालांकि ज्यादा पोस्ट नहीं थी इसमें, 859 पदों के लिए एग्जाम हुआ था, लेकिन बीते दिन राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पूरी भर्ती को ही कैंसिल कर दिया। ऐसा चलिए अगला अपडेट आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में वकीलों की हड़ताल आखिरकार खत्म हुई। सरकार के आखिरी फैसले तक नहीं लागू होगा LG का आदेश। दिल्ली सरकार ने वकीलों को भी ये सांत्वना दी। और वही खबर आ रही न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर बैरियर पर 3 सितंबर को लगेगा जनता दरबार। विधायक अनमोल गगन मान को भी आमंत्रित किया गया। और खबर है हरियाणा पुलिस का नया ट्रांसफर पोर्ट, जवानों को मिलेगा अपनी पसंद के जिलों में तैनाती का मौका। दरअसल हरियाणा पुलिस ने पुरुष सिपाहियों और मुख्य सिपाहियों के ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो कि 25 सितंबर तक चलेगी। और इसमें पुरुष सिपाहियों को अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर का मौका होगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, हरियाणा के नीलोखेड़ी में जल्द ही शुरू होगा पहला FM रेडियो स्टेशन, गूंजेंगे ग्राम विकास के स्वर भी। और वहीं देखिए बिहार चुनाव से पहले एक गुड न्यूज आई। अगले महीने सितंबर में बिहार पटना से लेकर छपरा तक हर जिले में शुरू होगी बाइक टैक्सी सर्विस भी। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही, घरेलू हवाई यात्री ट्रैफिक वॉल्यूम वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर 17.25 से 17.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। और PM मोदी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने नुआखाई पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। और वहीं खबर है बैंक ऑफ बड़ौदा ने कार व मोर्गेज ऋण के चुनिंदा उत्पादों की दर 0.25% तक घटाई है, तो इससे लोन वगैरह में थोड़ी राहत मिलेगी ग्राहकों को। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूनिटी बैंक और भारत पे ने मिलकर लॉन्च किया इंडिया का पहला EMI क्रेडिट कार्ड। यूनिटी बैंक भारत पे ने NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस कार्ड को डेवलप किया है। अच्छी बात यह कि इस कार्ड को आप UPI से लिंक कर सकते हैं, तो इससे ग्राहक देश भर में ज्यादातर तरह की खरीदारी के पेमेंट के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे और आप EMI पर ऑनलाइन अलग अलग तरह की शॉपिंग कर पाएंगे। समझ रहे हो। और अच्छी बात यह रहेगी कि इस कार्ड में किसी तरह की ज्वाइनिंग फीस वगैरह नहीं लगेगी। तय समय से पहले भी EMI पेमेंट करने की इजाजत होगी। ये कुछ बेनिफिट और फीचर्स आपको इस कार्ड में मिलेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के संबल में हिंदू आबादी घटकर मात्र 15% रह गई है। बीते 70 सालों के दौरान हिंदू आबादी जो 45% थी, यानी संबल की लगभग आधी पॉपुलेशन जो हिंदू थी, वो घटकर अब सिर्फ 15% रह गई है। पिछले 7 दशकों में हिंदू आबादी में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। दरअसल संबल हिंसा पर न्यायिक आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये 450 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी और इसी रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया कि संबल में हिंदू आबादी घटकर सिर्फ 15% ही बची है। बाकी कुछ पलायन कर गए दूसरी जगहों पर बार बार दंगों व हिंसा वगैरह के चलते, और कुछ हिंदुओं की नई पॉपुलेशन जन्म दर में भी गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे की मुख्य वजह रही है। संबल न्यायिक जांच रिपोर्ट में बताया गया है दंगों व सुनियोजित राजनीति की वजह से ये आबादी का इतना अनुपात बदला है। यही वजह है कि हिंदू आबादी इतनी घटी है। ये कुछ डेटा आप देख सकते हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि 12 साल सेवा पूरी करने वाले पंचायत शिक्षकों
होंगे प्रमोट। बिहार में पंचायत शिक्षकों को लेकर यह हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है नीतीश सरकार को। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में संविदा पर होगी 5006 नर्सों की भर्ती। काम अगर अच्छा रहा तो सरकार का कहना है कि 60 साल तक नौकरी पक्की मिलेगी। शुरुआती सैलरी 15,000 रुपए रहेगी। बिहार में स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ये 5006 ANM की संविदा पर भर्ती करने की घोषणा की है। तो इस बारे में ज्यादा जानकारी आप बिहार के स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर अपडेट चेक कर लीजिएगा। चलिए अगली खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण मामले पर सभी दल एक मत हुए। अब देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर को इस मुद्दे को लेकर सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने OBC रिजर्वेशन को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 27% आरक्षण देने पर सहमति बनी और विपक्ष ने भी इस पर समर्थन दिया। तो आखिरकार MP में सभी राजनीतिक दल एक साथ आए इस मुद्दे पर। अब लड़ाई श्रेय की है। कांग्रेस बोले कि हम लड़े, बीजेपी ने कहा मुख्यमंत्री का पहले से मन था। वहीं देखिए, केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं दे सकते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने फैसलों के लिए कोर्ट में जवाबदेह नहीं है। डेडलाइन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब के 7 जिलों में बाढ़ आई हुई है, सेना पहुंची। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ में फंसे 27 जवान 10 घंटे में रेस्क्यू किया गया। हिमाचल के चंबा में भी गरू में बाढ़ का पानी और मलबा घुस गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश भर में भारी बारिश और बाढ़ से मौसम में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, महिला सुरक्षा को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और कोहिमा देश में महिलाओं के लिए सबसे सेफ जगह है, जबकि बिहार की राजधानी पटना और देश की राजधानी दिल्ली में सबसे कम सुरक्षित है महिलाएं। NARI की सालाना रिपोर्ट में ये डेटा जारी किया गया। NARI यानी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, उसके द्वारा 2025 की ये रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोहिमा और मुंबई सबसे सुरक्षित शहरों में महिलाओं को ज्यादा समानता, नागरिक भागीदारी, बेहतर पुलिस व्यवस्था और अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है महिलाओं के लिए। देख सकते हैं आप भारत के मानचित्र में महिलाओं के लिए देश में 5 सबसे सुरक्षित शहर कौन कौन से हैं। कोहिमा जो कि नागालैंड में है ना। और वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि भाजपा का फैलाया भाषाई आतंक बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी मताधिकार नहीं छीनने दूंगी। वहीं खबर आ रही, जम्मू कश्मीर के गुरेज में मुठभेड़ हुई। सेना के जवानों और आतंकियों के बीच। इसमें 2 आतंकवादी मारे गए। घुसपैठ के दौरान जवानों पर फायरिंग की थी। सेना और पुलिस का ऑपरेशन भी जारी है। वहीं खबर देखिए, बिहार में घुसे 3 पाकिस्तानी आतंकी, 50,000 का इनाम घोषित हुआ इन पर। SP बोले कि मोतिहारी के रक्सौल बॉर्डर में घुसे हैं और इस इनपुट मिलने के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया। बिहार में नेपाल के रास्ते से ये 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की है और पुलिस मुख्यालय ने तीनों की फोटो भी रिलीज की है। अभी आपको बताऊंगा, बिहार में राहुल गांधी की वोट जोड़ो अधिकार यात्रा जो चल रही है, तो ये आतंकी इनपुट मिलने के बाद कई जगहों पर राहुल गांधी के रोड शो भी कैंसिल हुए और इस यात्रा में तेजस्वी यादव बोले कि बीजेपी वाले तो मेरी भ्रूण हत्या कराना चाहते थे। और वहीं राहुल गांधी ने बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से संबोधन दिया और इस दरमियान कुछ लोगों ने PM मोदी और उनकी मां के लिए भी अपशब्द कहे। राहुल गांधी की रैली में PM मोदी की मां को अपशब्द कहने पर गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि राजनीति में मर्यादा की सारी सीमा लांघ दी, देश माफ नहीं करेगा। और PM मोदी को अपशब्द कहने के मामले पर कांग्रेस नेता के एक बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई। इधर देखिए, बिहार में गिरिराज सिंह बोले कि राहुल गांधी का पूरा खानदान चोर है। स्टालिन को बुलाकर बिहार का अपमान किया, ये लोग दंगा कराना चाहते थे। और वहीं राहुल गांधी ने भी कहा कि जाति जनगणना से मिलेगा विकास का नया मॉडल, 50% आरक्षण की दीवार को तोड़ देंगे। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है पॉलिटिकल मसले पर। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, गुजरात अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 करोड़ का गांजा जब्त हुआ। बैंकॉक से आई युवती ट्रॉली बैग में छिपा कर लाई थी। बैग गुम होने से हुआ पर्दाफाश। और वहीं खबर देखिए, बिहार में NDA की सीट शेयरिंग भी फाइनल हुई। JDU 102, भाजपा 101 और चिराग की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम और RLM को 10-10 सीटें दी गई हैं। बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार बिहार में NDA गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। कुल विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों को लेकर गठबंधन दलों के बीच ये सहमति बन गई है और सीट शेयरिंग कुछ इस तरह से की गई। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में अनुराग जैन बने रहेंगे MP के मुख्य सचिव। इनको 1 साल का कार्यकाल एक्सटेंशन मिल चुका है। आदेश जारी हुआ, 31 अगस्त को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। तो अभी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ही रहेंगे अगले 1 साल तक, है ना। और वहीं खबर देखिए, चंडीगढ़ की मॉडल जेल में खुलेगा ITI। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने इस जेल का दौरा किया और कहा कि कैदियों को मिलेगा वुड वर्क और सिलाई का प्रशिक्षण भी। इंजीनियरिंग शिक्षा दी जाएगी जेल में बंद कैदियों को भी ऐसा। और राजस्थान की अनोखी घटना देखिए दोस्तों, उदयपुर में 55 साल की एक महिला ने 17वें बच्चे को जन्म दिया। पोता पोती और दोहिते भी बधाई देने पहुंचे इनको। डॉक्टर बोले कि ये हाई रिस्क डिलीवरी रही है। राजस्थान उदयपुर के जालोर में एक 55 साल की महिला ने अपने 17वें बच्चे को जन्म दिया। देखिए जरा ये अनोखा मामला। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा
आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी झमाझम बारिश का अलर्ट है। नैनीताल से लेकर पिथौरागढ़ तक भारी बारिश होगी। भूस्खलन का खतरा भी बढ़ने लगा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी अगस्त में मानसून सबसे ज्यादा बरसाती महीने के रूप में रहा और मौसम विभाग का कहना है कि सितंबर में भी शुरुआती दिनों में दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी रहेगा। झमाझम बरसात का अलर्ट जारी हुआ। कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए दोस्तों। राजस्थान में भारी बारिश की वजह से देखिए 4 करोड़ के वर्ल्ड फेमस अमरूद भी बह गए। बाढ़ में किसानों की बंपर पैदावार फसल डूब गई। किसान बोले कि हम तो बर्बाद हो गए हैं। वैसे राजस्थान की 11 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। बांसवाड़ा में 5 इंच से ज्यादा बरसात हुई। शलुम्बर में बह गए टीचर भी। भीलवाड़ा में डूबी 2 सहेलियां भी। भीलवाड़ा के बड़दिया थाना क्षेत्र में नाहरगढ़ एरिया में नदी में नहाने गई 2 सहेलियां अचानक पानी का जल स्तर बढ़ने से डूब गई। पंजाब के भी 7 जिलों में बाढ़ आई। 6 लोगों की मौतें हो गई, 3 अभी भी लापता हैं। आर्मी पानी में चलने वाली गाड़ी लेकर पहुंची। एक गर्भवती महिला को नाव से निकाला गया। हरियाणा ने भी मदद ऑफर की पंजाब राज्य के लिए। इधर पहाड़ी राज्य हिमाचल की स्थितियां देखिए। मंडी में फिर से लैंडस्लाइड हुआ। 130 लोगों को बचाया गया। चंबा में फंसे 335 टूरिस्टों की लिस्ट जारी की। इसमें पंजाब हरियाणा के भी शामिल हैं। कंगना रनौत ने दावा किया कि डीसी ने नकारा। और उत्तर प्रदेश की ये कुछ घटनाएं देखिए। यूपी बलिया में 10 मकान गंगा नदी में समा गए भारी बारिश और बाढ़ में। बहराइच में एक बच्चे को खींच ले गया मगरमच्छ भी। लखनऊ और लखीमपुर में भी जोरदार बारिश देखने को मिली। और मध्य प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, इंदौर में सड़कों पर 2 फीट तक पानी भरा, वाहन फंसे। भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कई मंदिर भी डूब गए। झारखंड के भी मानसून की स्थितियां देखिए। अगले 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में भारी बरसात का अलर्ट जारी हुआ। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 2 सितंबर तक मौसम में कोई बदलाव नहीं दिखेगा। इधर बिहार की स्थितियां देखिए। पटना, बेगूसराय समेत 4 जिलों में गंगा नदी उफान पर चल रही है। मुंगेर में गंगा नदी में समाया घर। बक्सर में सड़क पर बह रही नदी। सितंबर से फिर से एक्टिव होगा मानसून। हरियाणा में भी आज और कल हल्की से तेज बरसात का अलर्ट जारी हुआ। अभय चौटाला के कार्यक्रम स्थल में एक सांप घुस गया। हिसार में एक छत गिरी, एक महिला बाल बची। और पंजाब के भी 7 जिलों में बाढ़ आई हुई है। सेना पहुंची रेस्क्यू के लिए। जम्मू कश्मीर में भी 27 जवान वगैरह फंस गए, मैंने आपको बताया था अपडेट। और जम्मू के वैष्णो देवी लैंडस्लाइड की घटना के चलते माता वैष्णो देवी की यात्रा तीसरे दिन भी स्थगित रखी गई। अब श्राइन बोर्ड ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के शवों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। इस हादसे में अब तक 34 लोगों के मारे जाने की खबर है। और मध्य प्रदेश में एक और ये घटना देखिए दोस्तों। वाटरफॉल में बहते हुए 200 फीट नीचे गिरी एक माँ और बेटी है। एमपी के रीवा में तीज नहाने गई थी ये माँ बेटियां। माँ को बचाने दौड़ी तो बेटी भी नहीं बच सकी है। बाकी तेलंगाना में भी देखिए बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ। 2 जिलों में बारिश ने तोड़ा 50 सालों का रिकॉर्ड। अब राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी हैं। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक। वैसे मौसम विभाग ने रेड अलर्ट तो किसी भी राज्य में जारी नहीं किया है, लेकिन उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। बाकी मध्य भारत, पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट तो रहेगा ही, है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोना और चांदी दोनों ही नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। 10 ग्राम सोने का भाव अभी 1,01,506 रुपए प्रति 10 ग्राम नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। इसी साल अब तक सोना 25,344 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि चांदी भी अभी बढ़कर 1,17,110 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। एक ही दिन में चांदी की कीमत में लगभग 1250 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी गई। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का प्राइस क्या चल रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ की वजह से भारतीय शेयर बाजार में बड़ी हलचल, गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 700 से भी ज्यादा अंक टूटा। निफ्टी भी 24,600 के नीचे पहुंचा। सेंसेक्स अभी 80,081 पर बंद हुआ। आईटी, बैंकिंग और रियल्टी इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.5% तक टूटे। वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी का कहना है कि निवेशकों तक सिर्फ जानकारी पहुंचाना काफी नहीं है, निष्पक्ष व सही सूचनाएं पहुंचे। सेबी के एक अधिकारी बोले कि इसकी प्रक्रिया में भी सुधार किया जा रहा है। और निवेशकों के लिए भी खबर है, स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। अब मार्केट लिस्टिंग का रास्ता साफ हुआ। वहीं ट्रेडर्स के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है। बीएसई ने एफ&ओ ट्रेडिंग पर रखा खास प्रस्ताव। 8 दिसंबर से ही प्री ओपन ट्रेडिंग की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा बीएसई ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए आप, हरियाणा राज्य से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि राज्य में 4 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। 4.25 लाख पोस्टें खाली हैं और 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को कच्ची नौकरियां दी जा रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने खुद राज्य में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर यह खुलासा किया है और खुद इन आंकड़ों को कबूला है। देखिए जरा, राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगार 12वीं पास युवा हैं, जिनकी संख्या और काउंटिंग भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले में जो बिल्डिंग गिरने की घटना हुई थी, उसमें अब तक 17 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 500 और मिले और घायल हैं, क्योंकि हादसे के वक्त 4थी मंजिल पर एक बर्थडे पार्टी चल रही थी, तो इस वजह से भी ज्यादा लोगों की जाने गई है। महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले में एक घटना हुई है। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई केरल के थलपड्डी में। सरकारी बस ने सड़क किनारे खड़े ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। इस घटना में भी 6 लोगों की मौत हो गई। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिका के फेडरल रिजर्व की पूर्व गवर्नर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर केस किया। लीसा कुक को 3 दिन पहले ट्रंप ने अपने पद से हटाया था, तो कुक ने इसे गैर कानूनी
कानूनी बताया। वहीं खबर आ रही कि टेरिफ के बाद अब अमेरिका वीजा पर भी सख्त हुआ। ट्रंप के एक मंत्री बोले कि H-1B वीजा एक तरह का स्कैम है। फ्लोरिडा गवर्नर ने भी कहा कि अमेरिकियों की नौकरी छीन रहे हैं भारतीय। तो टेरिफ के बाद अब अमेरिका वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा और ग्रीन कार्ड पर भी अब सख्ती दिखाने लगा है। अमेरिकी सरकार इन पर भी नए नियम लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत विदेशी छात्रों, खास करके भारतीय युवाओं को अब अमेरिका जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ना। वैसे ये H-1B वीजा क्या है, इस बारे में डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं खबर आ रही, जापान के मुख्य वार्ताकार ने वाशिंगटन यात्रा रोकी। भारत अमेरिका टेरिफ विवाद के बीच टोक्यो से यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ओके, और खेल जगत से जुड़ी कुछ बड़ी अच्छी खबरें देखिए आप। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में अनीश भनवाला ने 25 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता और भारत अभी 74 मेडल के साथ टॉप नंबर 1 पर बरकरार है। वहीं देखिए विश्व चैंपियनशिप में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के साथ खेलेंगे यशवीर। हरियाणा भिवानी के एथलीट का चयन हुआ। 10 तारीख को टोक्यो रवाना होंगे। उज्बेकिस्तान में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और डायमंड लीग फाइनल में नीरज का तूफानी वोट देखने को मिला। अब ओलंपिक हीरो का अगला मिशन 90 मीटर का होगा। वहीं खबर है पीवी सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर वांग जी को हराया। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव और तनिषा की जोड़ी भी जीती है। तो ये स्पोर्ट्स न्यूज पर अच्छी खबर आ रही है। और वहीं खबर देखिए आप, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस नहीं बताएगा कि ट्रंप के टेरिफ से कैसे निपटे सरकार। अमेरिकी टेरिफ पर मोहन भागवत ने 2 टूक दी और भागवत बोले कि संघ सरकार के फैसले नहीं लेता है, हम सिर्फ सलाह देते हैं। भाजपा और आरएसएस में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। चलिए अगली एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि बीमा कंपनियों और अस्पतालों के विवाद में बंद हो सकता है केसलेस इलाज। लाखों पॉलिसी धारक इससे प्रभावित होंगे क्योंकि 1 सितंबर से बजाज एलियांज समेत कई स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के पॉलिसी धारकों को केसलेस इलाज नहीं मिलेगा। तो इस पर ये एक्सपर्ट की तरफ से रिपोर्ट सामने आ रही। और एक रिपोर्ट ये भी आ रही, देखिए जुलाई 2025 बीते महीने में देश का औद्योगिक उत्पादन 3.5% बढ़ा है। खुद सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए, देख सकते हैं आप डेटा। और वहीं एविएशन सेक्टर पर भी संकट छाया हुआ है। इस वित्त वर्ष में विमानन क्षेत्र को हो सकता है करोड़ों का घाटा। ICRA यानी इकरा की तरफ से ये चेतावनी दी गई, भारतीय एविएशन सेक्टर में इस वित्त वर्ष में गहरा संकट देखने को मिल सकता है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में बनी संक्रमण, बुखार और बीपी समेत 54 तरह की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। अब इन दवाओं के बाजार के स्टॉक को वापस मंगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सोलन जिले में ये जांच में खुलासा सामने आ रहा। देखिए जरा आप, दवा कंपनियों की लापरवाही और गड़बड़ी। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पर भी एक खबर आ रही कि प्रदेश में इस बार कम हो जाएंगे जिला पंचायत सदस्य के 40 पद, घटेंगे बीडीसी और वार्ड मेंबर की संख्या भी। और वहीं बिहार में देखिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए 1,95,000 लोगों ने मांग की। 25,000 का निपटारा भी किया जा चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। और वहीं स्टूडेंट के लिए एक बड़ा अपडेट देखिए, यूजी कोर्सेज में पंचांग, काल गणना इनको भी शामिल करने की सिफारिश की गई। गणित में विष्णु वर्ष, शिव वर्ष, कॉमर्स में वेद उपनिषद के एथिक्स ये जोड़ने की भी मांग की जा रही है। यूजीसी ड्राफ्ट करिकुलम पर अब बवाल मच गया क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपना नया लर्निंग बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क जारी किया है। इसमें स्नातक के 9 विषयों के लिए माइथोलॉजी और भारतीय इतिहास से जुड़े टॉपिक्स भी शामिल हैं। तो इस नए ड्राफ्ट को लेकर स्टूडेंट में भी नाराजगी देखी जा रही है। इसके पीछे वजह क्या है मुख्य, आप कुछ डिटेल जानकारी देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और अलग अलग सब्जेक्ट में आपको ये नए टॉपिक भी देखने को मिलेंगे यूजीसी के इस नए करिकुलम में, है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, टीवीएस का नया ई स्कूटर ऑर्बिटर लॉन्च हुआ। इसकी शुरुआती कीमत 99,900 है। फुल चार्ज करने पर 158 किलोमीटर की रेंज देगा ये। क्रूज कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्टेंट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, ओपन एआई अपने चैट जीपीटी में पेरेंटल कंट्रोल फीचर लाएगी। मतलब जैसे बच्चे उसको यूज कर रहे हैं तो कुछ लिमिटेड फीचर मिलेंगे ऐसा, क्योंकि हाल ही में एक टीनेजर का इस तरह का केस सामने आया था। उसके बाद अब ओपन एआई कंपनी ने फैसला लिया 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए चैट जीपीटी अब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर देगा और नई सिक्योरिटी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये वो स्टूडेंट था जिसने इस तरह का कदम उठाया था। चलिए अगला अपडेट देखिए, सीआरपीएफ के जवानों को लेकर खबर आ रही कि असाधारण सेवा और वीरता के लिए सीआरपीएफ के 39 कर्मियों को सम्मानित किया गया। दिल्ली में यह पदक सम्मान मिला है। और वही खबर देखिए, 5वें आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का गोवा में भव्य आगाज हुआ। 31 अगस्त तक इसका आयोजन होगा। वहीं रेल बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार का भी कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया। अनुबंध पर दोबारा नियुक्ति को मंजूरी मिली। और सरकार की एक नई पहल देखिए, कमजोर बच्चों को मौत के जोखिम से बाहर निकालने के लिए एक नया मॉडल बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड यानी गर्भवती महिलाओं को समय रहते दवा देकर शिशु के फेफड़ों का विकास सुनिश्चित करना, कंगारू मदर केयर यानी जन्म के तुरंत बाद बच्चे की परवरिश ऐसे करना, माँ की छाती से लगा कर रखना। तो इस तरह की एक्टिविटीज को बढ़ावा देगी सरकार नौनिहालों को मौत के जोखिम से बाहर निकालने के लिए। ये नया मॉडल बनाया जा रहा है। और वहीं खबर देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार से कोई भी जेल नहीं गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला तो कांग्रेस ने भी करारा जवाब दिया। वहीं खबर है, उत्तराखंड सरकार ने अगले 6 महीने के लिए तीनों ऊर्जा निगमों में लगाया एस्मा कानून, जिससे कि इसके कर्मचारी हड़ताल नहीं करवाएंगे। हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। ये तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा लगाया। और झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक भी होनी है 2 सितंबर को। कई अहम मुद्दों पर फैसले होंगे। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत के प्रदूषण में अगर 40% कटौती भी हुई तो लोगों की उम्र में 2 साल तक
तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। ईपीआईसी की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। ईपीआईसी यानी ऊर्जा नीति संस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की तरफ से ताजा रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आ रही है कि भारत एनकेप यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत अगर 2026 तक प्रदूषण में 40% तक की कमी लाने का लक्ष्य हासिल कर लेता है तो देश के 130 शहरों के निवासियों की औसतन उम्र 2 साल तक बढ़ सकती है। देखिए जरा, पोल्यूशन की वजह से इंसानों की उम्र कितनी घट रही है और हमारे सेहत को कितना नुकसान पहुंचाता है वायु प्रदूषण, आप इन डेटा से अंदाजा लगा सकते हैं ना। चलिए अगली खबर आ रही है। पंजाब नेशनल बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए खोली खास ब्रांच। दिल्ली के भिकाजी कामा प्लेस पर यह स्पेशल ब्रांच खोली गई है जिसका मकसद है स्टार्टअप उद्यमियों को बढ़ावा देना। और वही खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी आपको। वैसे तो देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, लेकिन यूपी में भी जल्दी पहला प्राइवेट स्टेशन बनने जा रहा और वो है लखनऊ के गोमती नगर का रेलवे स्टेशन जिसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट अब प्राइवेटाइजेशन करने जा रही सरकार। और वही खबर देखिए, जेएनयू, डीयू और आईआईटी के छात्रों के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। क्लास टाइम से मैच होगी यू स्पेशल बसें। डीटीसी ने दिल्ली में 25 नई यू स्पेशल बसें शुरुआत की है चलाने की, जो कि इन सभी यूनिवर्सिटियों से होकर गुजरेगी, है ना। और दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, अब इस अभियान को 2 अक्टूबर तक बढ़ाया गया। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में सरकार ने कचरे से आजादी के अभियान को 2 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। दिल्ली में सफाई व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए यह अभियान चला रखा है। वहीं रेलवे कैंसिल पर भी खबर आ रही। जम्मू कश्मीर और पंजाब में भारी बारिश की वजह से राजधानी और कटरा वंदे भारत समेत 36 ट्रेनें निरस्त की गई। और दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए मध्यस्थता धारा हटा दी गई है। पिछले 20 सालों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के मामलों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है और अब कोई मीडिएटर नहीं होगा दिल्ली में विकास कार्यों को बढ़ाने के लिए, ऐसा है। और दिल्ली सरकार की एक और बड़ी अच्छी पहल देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तक सब कुछ अब आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। दरअसल जल्दी राजधानी में व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू होने जा रहा, जिसके जरिए नागरिक घर बैठे कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। इस प्लेटफॉर्म के जरिए शुरुआत में 25 से 30 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे विवाह प्रमाण पत्र, जाति, मृत्यु, जन्म, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई सारे प्रमाण पत्र मिलेंगे, है ना। और ये जो व्हाट्सएप चैटबॉट होगा इसमें सिर्फ आपको हाई लिखकर मैसेज भेजना होगा। तो जल्दी सरकार इसका व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च करेगी, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। और वैसे व्हाट्सएप की बात हो रही है तो एक और अपडेट आपको बता दूं, देखिए व्हाट्सएप पर अब एआई मैसेज भी लिखेगा। रोल्स आउट हुआ एक और जबरदस्त फीचर। मेटा कंपनी एक नया एआई राइटिंग हेल्प टूल लेकर आई है व्हाट्सएप में, जो आपको मैसेज का रिप्लाई लिखने में भी मदद करेगा। आपके मैसेज के नीचे सजेशन देगा कि ये मैसेज इस तरह से लिखा जा सकता है ऐसे। चलिए अगला अपडेट देखिए, इंटर रिलीजन लैंड ट्रांसफर के लिए असम सरकार ने एसओपी को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि हर रिकॉर्ड की होगी जांच। और वहीं हरियाणा में देखिए, मकान और गाड़ी के लिए दूसरी और तीसरी बार एडवांस राशि ले सकेंगे विधायक। 60 साल की आयु सीमा भी हटा दी है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने यह फैसला लिया। वहीं खबर आ रही, अयोध्या में अब राजा राम की आरती में शामिल हो सकेंगे आम लोग, भक्त भी। एक बार में इतने लोगों को मिलेगा प्रवेश। अयोध्या में राम मंदिर में अब श्रद्धालु राम दरबार की आरती में भी शामिल हो सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से वॉक इन सुविधा शुरू की गई है। हालांकि प्रतिदिन आरती में 15-15 पास ही दिए जाएंगे ऐसा। और वहीं खबर देखिए, यूपी के 14 शहरों में दिखाई जाएगी बनारस के फिल्मकार जेगम इमाम की फिल्म। जागरण फिल्म फेस्टिवल में द नर्मदा स्टोरी का वर्ल्ड प्रीमियर होगा। और खबर आ रही कि एक्सपोर्ट के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नई तैयारी कर ली है, जिससे ट्रंप को भी पटकनी मिलेगी। दरअसल भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ को भारत अब एक नए सबक के रूप में देख रहा और पूरी दुनिया के दूसरे देशों में अब एक्सपोर्ट बढ़ावा देने पर प्लान कर रहा है ऐसा। और यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, मंत्री संजय निषाद डिप्टी सीएम के साथ मुस्कुराते नजर आए, प्राइवेट गाड़ी से मिलने पहुंचे। वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक घटना है, ऑनलाइन गेमिंग में सरकारी टीचर ने 1.25 करोड़ रुपए गंवा दिए। 5 बीघा जमीन बेच दी, घर बेच दिया। अब हालत ये कि बच्चों की फीस भी नहीं दे पा रहा है और गवर्नमेंट टीचर है। मतलब देखिए आप, ऑनलाइन गेमिंग में सरकारी टीचर भी बर्बाद हो गया। देखिए जरा आप, जो सरकार केंद्र सरकार कानून लेकर आई है ना ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का, बहुत ही अच्छा कानून है मेरी नजर में तो सच में। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। और एक बड़ी घटना दुर्घटना हो गई, देखिए आप, यूपी के काशी नगर में शिव बने कलाकार की स्टेज पर ही मौत हो गई। नाचते नाचते मंच पर बेटा फिर उठाई नहीं, बताया जा रहा है कि करंट लगने की वजह से जान गई। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी से प्रेमानंद महाराज बोले कि अगले जन्म फिर मनुष्य बनिए। प्रशांत कुमार ने संत से मुलाकात की, उनकी पत्नी ने कहा कि बेटे की शादी करनी है। और यूपी कानपुर में भी एक अनोखी घटना देखने को मिली। गूगल मैप कर्मियों को चोर समझकर ग्रामीणों ने पीट दिया। कानपुर के साड़ में ये बिना सूचना जीपीएस टैगिंग कर रहे थे। और वहीं उत्तर प्रदेश में जो रोजगार महाकुंभ लग रहा लखनऊ में 3 दिन से चल रहा है, तो इसमें 16,000 से ज्यादा युवाओं को अब तक रोजगार मिल चुका है। 1645 युवाओं को तो यूएई, दुबई वगैरह में नौकरी मिली है। और यूपीआईटीएस 2025 में भी देखिए पुरानी योजनाओं की दिखेगी उपलब्धियां, नई स्कीमें भी लाई जाएगी। ट्रेड शो के तीसरे संस्करण की भी तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा जल्दी यूपी सरकार की तरफ से। और बिहार के कुछ अपडेट देखिए, बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया। स्वास्थ्य कर्मियों का भी मानदेय बढ़ा दिया, 11,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए किया गया। और बिहार में अवैध बालू खनन पर भी नकल कसी जाएगी। अब पोकलेन और जेसीबी में भी लगेगा जीपीएस। खनन विभाग की तरफ से नया प्लान बनाया गया है। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, हमारे श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अहमद बिन सुलेमान अल राजी से बातचीत की, जो कि सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री हैं।
वहीं खबर आ रही ट्रंप टेरिफ के बीच भारतीय स्टील इंडस्ट्री को भी चीन से खुशखबरी मिली। चीन सरकार ने स्टील उत्पादन में कटौती करने की घोषणा की है, जिसका असर वैश्विक बाजार पर पड़ेगा। वहीं खबर देखिए परमाणु परीक्षण का प्रतिबंध, मंदी और कोरोना जैसे बड़े तूफान झेलेगा भारत, टेरिफ का दौर भी गुजर जाएगा। एक्सपर्ट की तरफ से अमेरिकी टेरिफ के बाद ये भारत को लेकर कुछ भविष्य की चेतावनियां दी गई। वहीं खबर आ रही सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, राष्ट्रपति ने जारी किया परवाना भी। और वहीं देखिए केरल में भव्य आतचमायम शोभा यात्रा के साथ ओणम 2025 की भी शुरुआत हुई। और दक्षिण कोरिया में एक नया नियम लागू होगा मार्च 2026 से, स्टूडेंट कक्षाओं में मोबाइल फोन नहीं ले जा पाएंगे, प्रतिबंध लग जाएगा। ऐसा नियम तो हमारे भारत में भी लागू करना चाहिए, राइट? आपकी क्या राय है कमेंट करके बताओ तो। और वहीं देखिए दोस्तों रक्षा मंत्रालय और QCI ने 63 लाख पूर्व सैनिकों की सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज राजस्थान जोधपुर का दौरा करेंगे। वहीं राजस्थान में किसान संघ ने भी आंदोलन की एक बड़ी चेतावनी दी, कहा कि 8 सितंबर को चित्तौड़ प्रांत के 16 जिलों में एक साथ प्रदर्शन होगा। और खबर है मध्य प्रदेश की एक घटना देखिए, ड्यूटी पर पुलिसकर्मी को आया हार्ट अटैक। शाहजहांपुर में थाने में सोफे पर बैठे थे, गिरकर बेहोश हो गए। हालांकि अच्छी बात रही कि इनके साथी ने CPR देकर जान बचा ली। और वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में पटाखों के निर्माण, बिक्री व संग्रह पर इस बार भी प्रतिबंध जारी रहेगा। आगामी दिवाली वगैरह के त्योहारों को देखते हुए यूपी सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और छत्तीसगढ़ के मानसून पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही कि बस्तर में 2 दिन में भारी बारिश हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, 200 से ज्यादा मकान ढह गए, 15 से ज्यादा पुल पुलिया भी टूट गए। छत्तीसगढ़ में 2196 लोग राहत शिविरों में भेजे गए हैं। और खबर है हरियाणा सरकार में केग ने 1495 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी, रिपोर्ट सामने आ रही है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बिहार में राहुल गांधी के साथ वोट चोरी अभियान में शामिल हुए हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। ओके और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए गूगल कंपनी ने शुरू किया फ्री डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स कोर्स। इस कोर्स के मॉड्यूल कुछ इस तरह से होंगे और युवा स्टूडेंट्स वगैरह फ्री में ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में 752 पैरा मेडिकल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 30 अगस्त तक अप्लाई कर पाएंगे। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी 1543 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसकी लास्ट डेट रहेगी 17 सितंबर। ठीक है। वहीं राजस्थान के स्कूल लेक्चरर के भी 500 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसमें फीस वगैरह कितनी लगेगी डिटेल आप देख सकते हैं। ऑनलाइन RPSC की वेबसाइट के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है। और खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में जल्द ही शुरू होगी होम गार्ड के खाली पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया, पारदर्शिता के लिए गठित होगा नया बोर्ड भी। ये भी CM योगी सरकार का प्लान है। वहीं दोस्तों PM नरेंद्र मोदी जो अभी जापान दौरे पर गए हैं, इस पर भी कुछ रिपोर्ट्स देखिए। 8वीं बार ये PM मोदी का जापान का दौरा है। बुलेट ट्रेन की फैक्ट्री देखने जाएंगे। भारत में 5.9 लाख करोड़ निवेश भी करेगा जापान। और वहीं खबर देखिए इंडिगो टर्किश विमानों की लीज 6 महीने और बढ़ा सकेगी, DGCA ने मंजूरी दी है। ओके और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन और वृश्चिक राशि वालों की तरक्की के योग बनेंगे और मीन राशि वालों की भी इनकम सोर्स बढ़ने की स्थितियां बनेगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में चुनाव आयोग की तरफ से किस राज्य में सबसे बड़ा SIR चुनावी मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया गया, किस राज्य में? कमेंट करके बताइए उस राज्य का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।